देवादिदेव 1008 श्री अतिशयकारी चंद्र प्रभ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी आदि समस्त मुनि महाराज की। आचार्य भगवान की करुणा का यह दृश्य आज देखने को मिला। गुरुदेव हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। जिनके घर के लोग नहीं सोचते हैं, जब घर में कोई वृद्ध होने लगता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, वह कुछ कार्य अपना भी नहीं कर पाता है, तो घर के बेटे और बहू बोझ मानते हैं उन माता पिता को। ऐसे ही है ना? जितने में वृद्ध नारी पुरुष है, उनके चेहरे, अधिकांश लोगों के चेहरे ये कड़वा सत्य बयां करते रहते हैं। यह बात अलग है कि वे मुख से अपनी इस पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विकल्प तो उन्हें होता ही है। दुखी वे रहते ही हैं और शायद सोचते हैं कौन से अशुभ कर्म का उदय है कि पुत्र तो हुआ लेकिन वह सपूत नहीं हुआ, सपूत नहीं हुआ। तो जिनकी चिंता उनकी संतान भी नहीं करती है, संतान के ऊपर सबसे अधिक उपकार होता है तो माँ बाप का होता है। जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, जिन माता पिता ने उन्हें संभाला, पाल पोस करके बड़ा किया, इस योग्य बनाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, वे संतान भी उन वृद्ध माता पिता को भूल जाते हैं और अपने ही परिवार में लगे रहते हैं, अपनी खुशियों में ही लगे रहते हैं। यानी जिनके बारे में अपने वाले नहीं सोचते हैं, उनके बारे में गुरुदेव सोचने वाले हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए था, अपनों को तो हर एक का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज इस विषम परिस्थिति में, पंचम काल में, अपना कोई नजर आता नहीं। आता है ना? बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, कुछ हरियाणा से भी आई हैं, अलग अलग जगह से आई हैं। पीड़ा बहुत है लोगों के मन की। वृद्धावस्था में जो आवश्यकता होती है सबसे अधिक वात्सल्य की, सम्मान की, समय की, चार शब्द कोई बोलने वाला हो तो वह माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था में कोई धर्म की राह दिखाते हैं और उंगली पकड़ करके चलाने लगे तो समझना वह व्यक्ति इंसान नहीं, भगवान से भी बड़ा हो जाता है। वे पुत्र सिर्फ एक को ही नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते। आज बढ़ते हुए वृद्धाश्रम इस बात का संकेत देते हैं। जब हमारा चातुर्मास हांसी हरियाणा में था, हिसार गए थे, वहीं पर एक मोक्ष आश्रम है और उस मोक्ष आश्रम में बहुत सारे जैन अजैन वृद्ध लोग रहते हैं, उसमें जैन भी हैं। ऐसे हमने श्रावक देखे जो माता पिता थे उस मोक्ष आश्रम में, जिनके 4 पुत्र और दिल्ली में रह रहे हैं और हर एक के पुत्र के पास, किसी के पास मर्सिडीज है, 100-100 एकड़ की जमीन है, अरबपति है, लेकिन उन पुत्रों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनका ध्यान नहीं रखा और वो मोक्ष आश्रम, उस वृद्धाश्रम में अपना जीवन काट रहे हैं किसी तरह। यानी ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कमी नहीं, कोई कमी थी संसार में, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पुत्र भी थे, सब कुछ वैभव था, लेकिन उन पुत्रों ने उन्हें ध्यान नहीं दिया, उनकी ओर देखा ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं।
तो वृद्धाश्रम में जाकर का अपना बचा हुआ जीवन काट ही रहे एक प्रकार से, पर वहां उन्हें धर्म नहीं मिलता। हाँ, संवेदना मिल जाती है उस आश्रम में, क्योंकि बहुत सारे वृद्ध एकत्रित हो जाते हैं, वही एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूज्य गुरुदेव ने उन साधिकाओं के बारे में सोचा। हाँ? और साधिकाएं की जो अवस्था होती है, सब सीनियर सिटीजन ही रहती है। सीनियर सिटीजन तो वैसे 60 प्लस हो जाते हैं, पर इसमें 75 प्लस हो जाते हैं। नहीं, आप लोग तो आरिकाएं हैं, आपके पास पिछी है, तो जिनके पास पिछी होती है उनकी केयर करने वाले, उनकी वैयावृत्ति करने वाले, उनकी सेवा करने वाले तो हर व्यक्ति आगे आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास पिछिका नहीं होती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन घर में बिताया है, हाँ, और एक अवस्था में जो घर छोड़ करके निकल जाते हैं, हाँ, 85 वर्ष की 96 ईयर्स ओल्ड लेडीज भी, यानी साधिकाएं भी वहां पर है। तो परिवार के लोग जिन्हें बोझ ही मानते एक प्रकार से, और दिन गिनते हैं कब जाए ऊपर। बिल्कुल यही भावना भाते कब जाए, तभी तो छोड़ देते हैं वो, यानी उन्हें छोड़ देते हैं जो अपने होते हैं। तो परायों का तो फिर कौन ध्यान रखेगा। अब देखना, गुरुदेव ने सारे परायों को अपना बना लिया और अपना लिया, ऐसा स्थान दिया, वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, सबसे बड़ी बात वहाँ साधना की व्यवस्था है, वैयावृत्ति की व्यवस्था है, धर्म आराधना की व्यवस्था है, उपयोग लगाने की बात है। वे जो घर में कभी भी संयम का पालन नहीं कर पाती थी महिलाएं, वहां जाकर के साधिका आश्रम में जाकर के प्रतिमाधारी हो गई हैं, प्रतिमा का पालन कर रही हैं, 2-2 बार प्रतिक्रमण करती हैं, 2-2 बार स्वाध्याय करती हैं। भले शरीर में शक्ति नहीं है तो भी सुनते ही रहती हैं। कितना बड़ा कार्य गुरुदेव ने किया, यानी उन्हें रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान से निकाल करके धर्म ध्यान में लगा दिया। यही कहलाता है परम वात्सल्य का भाव, यही कहलाती है प्रवचन वत्सलत्व की भावना। और जिसके भीतर ये प्रवचन वत्सलत्व की भावना होती है, वो जीव सामान्य नहीं है, वो जीव आने वाला तीर्थंकर है। क्योंकि 16 कारण भावनाओं में एक प्रवचन वत्सलत्व की भावना आती है। प्रवचन वत्सलत्व में यह कहा गया है कि अपने साधर्मी के प्रति भावना भाना, लेकिन गुरुदेव की वात्सल्य की भावना देखे, साधर्मी तो छोड़ दे, एक छोटे से व्यक्ति जो साधर्मी नहीं है, बहुत निचले पायदान पे है, जो असंयमी की भूमिका में रहा अभी तक, जिसके संस्कार असंयम के रहे हैं, 80 वर्ष 90 वर्ष जो असंयम से जीवन जिया है, उसे संयम की ओर अग्रसर कर देना कितना बड़ा कार्य होता है, छोटा कार्य नहीं होता है। दीक्षित होकर के एक संघ में रहना, वर्षों तक साथ में साधना करना, उनके साथ मन मिल जाता है, उनकी वैयावृत्ति करना आसान होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिनसे मन मिल गया है, जिनसे हमने कुछ सीखा है, साथ में समाज में रहे हैं, तो ये भाव आ जाता है। कौन सा भाव? संपूरक बन करके रहने का भाव। आज हम इनकी सेवा करेंगे तो कल हमारी वृद्धावस्था आएगी, बीमारी की अवस्था आएगी, तो वो साधर्मी हमारी सेवा करेगा। तो वहाँ तो कदाचित स्वार्थ आ जाता है, आसानी से व्यक्ति सेवा कर सकता है, कर लेता है, वैयावृत्ति कर लेता है। लेकिन जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला, आचार्य भगवान को साधिकाओं से क्या मिलने वाला बताओ? मिलने वाला वैसे तो आरिकाओं से भी कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। धर्म की प्रभावना को करने वाली सबसे ज्यादा आरिका है। मुनि संघ में जितने भी मुनि महाराज निकलते हैं ना, 70% तो प्रेरक उनकी आरिका ही रहती है ना। जितने भी क्षुल्लक है, ब्रह्मचारी है, एलक है, और कई मुनि महाराज भी नहीं है। 70% बोला, 30% तो उसमें आप 30% में आते हैं। हाँ, इसका अंदर 100% नहीं कह रहे, क्योंकि जब भी आरिकाओं का चतुर्मास किसी नगर में हो जाता है तो बहुत जल्दी बच्चे लोग जुड़ जाते हैं और वहीं से उनका बीजारोपण हो जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे क्षुल्लकों को देखा है, मुनि महाराज को भी देखा है, जो आरिकाओं की जय हमेशा बोलते रहते। तो उनसे पूछा क्या आरिकाओं की जय? बोले महाराज जी उन्हीं के कारण तो हम मोक्ष मार्ग में बढ़े। तो आरिकाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका, आरिका संघ की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है धर्म प्रभावना करने के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। हाँ सही बात है। हाँ
हाँ, इन्होंने जिम्मेदारी ली तो इतनी सारा बड़ा, इतना बड़ा आर्य का संघ तैयार हो गया। यदि ये जिम्मेदारी नहीं लेती, हाँ हाँ, मुर्गा बाग नहीं देगा तो दिन नहीं होगा, ऐसा हुआ नहीं। ये आपको सोचना है, लेकिन दुनिया ही नहीं सोचेगी। आप तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हमारा थोड़ी है उपादान है, तो सबका अपना अपना उपादान है, हम तो निमित्त हैं। तो ये तो आत्म कल्याण के लिए भावना, हाँ यही भावना चाहिए कि सब अपना अपना उपादान लेकर के आए, सब अपना पुण्य लेकर के आए। हमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यदि कोई व्यक्ति अपने उपकारी को भूल जाए तो उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता है। तो वो तो यही सोचेगा कि मेरे ऊपर कृतज्ञ, मेरे भीतर यदि किसी ने उपकार किया है तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के आऊं। तो आर्य का संघ ने बहुत बड़ी प्रभावना की है, ऐसा नहीं। हाँ, तो आचार्य श्री वो तो है, तो वही तो हम कह रहे हैं। सबसे बड़ी यदि भावना भाई है प्रवचन वत्सलत्व की भावना, तो गुरुदेव ने भाई है। देखिए, गुरुदेव ने इस उम्र में आकर के उनके बारे में सोचा। जब कुंडलपुर महा महोत्सव था, वहीं से शुरुआत हुई साधिका आश्रम की, नहीं भूमिका जो बनी है, ब्रह्मचारी ब्राह्मी आश्रम की भूमिका तो बहुत पहले बन गई थी। लेकिन साधिका आश्रम जो शादीशुदा हैं, वृद्ध हो गई हैं, दादी बन गई है, परदादी बन गई है, आप रखोगे संग में? चल, हमारे पास कहीं आती दादी 70 साल की दीक्षा लेने के लिए, आप तैयार हो? बोलो हाँ तैयार हो, तो हम भिजवा देते हैं। 70 साल की हैं कहीं। बोले महाराज दीक्षा दे देंगे आचार्य श्री। हमने बोले कोई आर्य का संघ से आके पूछ लो। तो आर्य क्या बोलती, महाराज 70 की उम्र में कौन संभालेगा, 75 की उम्र में कौन संभालेगा? हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव का चिंतन तो बहुत समय से चल रहा है। तो देखिए, उस समय इस अवस्था के में कल्याण की भावना लेकर के आना बहुत बड़ी बात होती है। जब आचार्य भगवान का स्वास्थ्य स्वयं प्रतिकूल था, ऐसे समय अपने शरीर के बारे में चिंतन न करते हुए गुरुदेव ने आप लोगों के कल्याण के बारे में सोचा। तो सोचो भावना भाव कि आप भी अंतिम श्वास जो है साधिका आश्रम में किसी आर्यिका के चरण कमलों में रह करके नमोकार मंत्र सुनते हुए प्राण निकले, तो समझना ये कल्याण हो जाएगा। संलेखना पूर्वक मरण हो गया तो 7-8 भव में तो कल्याण हो ही जाएगा, अथवा 2-3 भव में भी कल्याण। उक्कसेन 2-3 भव गहनानी जहन्नेन 67 भव गहनानी, ये प्रतिक्रमण पाठ आता है। यानी 2-3 भव में भी वो कल्याण एक साधिका, एक स्त्री पर्याय में रहते हुए जीव भी कर सकता है। और कौन सा जीव, कौन सी स्त्री? जिसने पूरी उम्र जो है घर गृहस्थी में निकाली, पूरी उम्र जो है असह्य में निकाली, जिसके भीतर धर्म का कोई संस्कार नहीं, उपवास की कोई साधना नहीं, स्वाध्याय क्या होता है जिसने कभी पढ़ा नहीं है, ने ऐसी महिला का कल्याण भी हो सकता है। तो आप सबके ऊपर गुरुदेव का कितना बड़ा उपकार। हाँ, तो आज उसी निमित्त को लेकर के जबलपुर की एक साधिका कौन से आश्रम में जा रही हैं? सागर आश्रम में। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वैसे उनके संस्कार तो पहले के रहे हैं, 2 बेटियां ब्रह्मचारिणियां हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हम सब गुरुदेव को स्मरण में लेकर के आए, गुरुदेव की भावना को समझे, कैसे वो धर्म ध्यान सबका करा रहे हैं, कैसे हम सबको ऊपर उठा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। और वृद्धों को सहारा देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस एज में आकर के सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वैयावृत्ति की। हाँ, जब शरीर अपना साथ नहीं देता है, सब कुछ करना पड़ता है, सारी चर्या का निर्वहन करवाना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक आहार की निहार की सब कुछ करना है। तो यहाँ परीक्षा होती है निर्विचिकित्सा अंग की, यहाँ परीक्षा होती है वात्सल्य अंग की, यहाँ परीक्षा होती है हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, यहाँ परीक्षा होती है कि गुरुदेव की आज्ञा को हम कितना अच्छे से पालन कर पाते हैं। और जो व्यक्ति इस साधना में सहयोगी हो जाता, वैयावृत्ति में सहयोगी हो जाता है, तो नियम से उसकी स्वयं की संलेखना अपने आप अच्छी होती ही होती है। तो गुरुदेव ने सबके लिए कितना गहराई से चिंतन किया, कितना गहरा से सोचा, बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं होता, लगता है ना कि इन्हें तब दीक्षा कौन देगा।
हाँ, दीक्षा देने वाले कई मिल जाते वृद्धावस्था में, पर वो लास्ट के 3 घंटे वाली दीक्षा होती है। बेड पे लेटे हुए पिची कमंडल पकड़ा दो और नाम के लिए आरी का छुल्ली का बना दो और डोला निकलवा दो, उससे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो होता है अंतरंग की साधना से, अंतरंग के धर्म के भाव से, कषायों की समन्ता से और पंच परमेष्टि की ओर उपयोग लगे। तो जब हम दूसरों की वैयावृत्ति करते हैं तो अपने ही भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने ही भविष्य को बहुत उज्जवल बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी महती अनुकंपा रही है तो पूज्यवर गुरुदेव श्री आचार्य भगवान की रही है। हाँ, क्या कहना है? अच्छा, आपकी बुआ भी हाँ आ रही है, शुभ्रमती और कैवल्यमती जी। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है ना, आपका पूरा परिवार जो है मोक्ष मार्ग की से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव के चरणों से जुड़ा हुआ है, तो इतना समर्पण पूरे परिवार का है। तो उस परिवार के समर्पण के फलस्वरूप आप लोगों को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वर्तमान आचार्य श्री समय सागर महाराज जी की अनुकंपा हो गई, तो उन्होंने आपके लिए आशीर्वाद दे दिया। बस ऐसी ही भावना हम सभी भाएं कि जैसी अनुकंपा गुरुदेव की रही है प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर, हम भी वैसे ही करुणा की भावना अपने भीतर लेकर के आए। इसी करुणा के भाव से, इसी दया के भाव से हम सबका कल्याण हो पाएगा। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस ममास्तु।